साजन, वह एक ऐसा लम्हा था जब संगीत ने सरहदों की दूरी को मिटा दिया और दिलों की भाषा एक हो गई। एक तरफ लता मंगेशकर की नर्म और रूह को छू लेने वाली आवाज थी और दूसरी तरफ नूर जहान की दर्द भरी गायकी। जब इन दोनों महान गायिकाओं की नात लोगों तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मोहब्बत, अकीदत और इज्जत की एक लहर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैल गई हो। इस नात में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में डूबी हुई एक सच्ची पुकार थी। जो भी इसे सुनता उसकी आंखें नम हो जाती और दिल अकीदत से भर जाता। उस पल ने साबित कर दिया कि सच्ची अकीदत सरहदों की मोहताज नहीं होती। जब लता मंगेशकर ने इस नात के अल्फाज अपनी मधुर आवाज में पढ़े तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दुआ हवा में घुल रही हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी पाकीज़गी और सुकून था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मजहब के लोग भी उनकी इस पेशकश से बहुत प्रभावित हुए। कई लोगों ने कहा कि लता जी की आवाज में ऐसा दर्द और मोहब्बत है जो मजहब की सीमाओं से भी ऊपर है। यही वजह थी कि इस नात को सुनकर बहुत से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। वह पल एक रूहानी एहसास बन गया। दूसरी तरफ जब नूर जहान ने अपनी गहरी और असरदार आवाज में नात पढ़ी तो पाकिस्तान की महफिलों में सन्नाटा छा गया। मलिका ए तरन्नुम की आवाज में ऐसा दर्द और अकीदत थी कि सुनने वालों के दिल कांप उठते थे। जब वह नात के अशार पढ़ती थीं तो लगता था जैसे हर लफ्ज दिल की गहराई से निकल रहा हो। बहुत से लोग रो पड़ते और महफिल का माहौल बेहद रूहानी हो जाता। उनकी आवाज में एक ऐसी तासीर थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। समय गुजरता गया लेकिन इन दोनों आवाजों की गूंज कभी कम नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के लोग जब भी इन नातों को सुनते हैं तो वही पुराना एहसास और मोहब्बत महसूस करते हैं। कई बुजुर्ग कहते हैं कि इन नातों ने दोनों मुल्कों के लोगों को एक ही जज्बे में बांध दिया था। उस पल में न कोई सियासत थी और न कोई नफरत, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत थी। यही वजह है कि ये नातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। साजन, जब आवाज में सच्चाई और दिल में अकीदत हो तो संगीत सिर्फ कला नहीं रहता बल्कि इबादत जैसा महसूस होता है। लता मंगेशकर और नूर जहान की आवाजों में भी यही असर था। उनकी गायकी सुनकर लोग कुछ पलों के लिए दुनिया की परेशानियां भूल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया हो। यही वजह है कि उनकी नातें सिर्फ गीत नहीं बल्कि रूहानी एहसास बन गईं। इन नातों की लोकप्रियता का राज सिर्फ खूबसूरत आवाज नहीं बल्कि वह सच्चा जज्बा था जो हर लफ्ज में महसूस होता था। जब भी किसी महफिल में यह नात सुनाई जाती तो लोग खामोशी से सुनते और कई आंखें नम हो जातीं। उस समय हर दिल में सिर्फ मोहब्बत और अकीदत का एहसास रह जाता था। यही वजह है कि इन नातों को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज भी जब कोई इन आवाज़ों को सुनता है तो उसे वही पुराना जादू महसूस होता है। लता मंगेशकर और नूर जहान ने अपनी आवाज़ से यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत और अकीदत सरहदों से बड़ी होती है। साजन, ऐसे लम्हे इतिहास में हमेशा याद रखे जाते हैं क्योंकि उनमें इंसानियत, मोहब्बत और इज्जत की खुशबू होती है। प्यारे दोस्तों, जब लता मंगेशकर ने इंडिया में नात पढ़ी तो इंडिया के लोग लता के फ़ैन हो गए, क्योंकि आपको तो पता है लता पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास गुलकारा थी। उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा नातें भी पढ़ी हैं। और उसके बाद जनाब बात करते हैं मैडम मलिका तरन्नुम, मैडम नूर जहां, उसको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं। मैडम नूर जहां ने तो लातदाद और कसीर तादाद से नातें पढ़ी। उनकी सबसे मशहूर और वायरल जो नात है वो है शाह मदीना, तैयबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवारी। तो ये अपने अपने मुल्क के लिए बहुत सारे गाने इन्होंने गाए और एंड पे नातें भी पढ़ी हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। आज भी लोग इनकी नातें सुन के बड़े खुश होते हैं और इनको दुआएं देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।